morning, dear student. Welcome back to our Hindi classes. प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 5 पूरा कंप्लीट कर लिया। अब आज हम आपका चैप्टर नंबर 6 पढ़ते हैं। तो इसको सिर्फ हमको पढ़ना है, ठीक है ना। इसके क्वेश्चन आंसर करना है ना हमको समझना, सिर्फ इसको पढ़कर देखना है। तो देखते हैं, हम इसको पढ़ते हैं। क्या लिखा है? हम उन सपनों को पालेंगे। ठीक है, क्या लिखा? हम सोकर सपने क्यों देखें, हम उन सपनों को पालेंगे जो नींद चुरा ले जाते हैं, मन में बेचैनी लाते हैं, जो मकसद याद कराते हैं, जो उनमें ज्योति जगाते हैं। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपनी राह सुझा लेंगे। हम सोकर सपने क्यों देखें, हम उन सपनों को पालेंगे जो नई सोच उपजाएंगे, कुछ करने को उकसाएंगे, जो सब्ज बाग दिखलाएंगे पर नहीं हमें भरमाएंगे। वन प्राण वाहिनी वायु हमारे सपने स्फूर्ति जगा देंगे। हम सोकर सपने क्यों देखें, हम उन सपनों को पालेंगे। पूरे हो पाए तब अपने, जब कड़ी मशक्कत से तपने का मंत्र लगे मन में जपने। हम सतत निरंतर कोशिश कर मंजिल तक कदम बढ़ा लेंगे। हम सोकर सपने क्यों देखें, हम उन सपनों को पालेंगे। वह अध्यवसायी होता है जो समय न निज का खोता है, बंजर धरती भी बोता है, कंधों पर बोझा ढोता है। क्यों रहे हाथ पर हाथ धरे, सपनों को सच कर डालेंगे। हम सोकर सपने क्यों देखें, हम उन सपनों को पालेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसमें ये लिखा है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि उसमें ये लिखा है कि हम ऐसे सपनों को क्यों देखें जो जिसका कोई मकसद ही ना हो। ऐसा सपना देखें जो कि हम उसको पूरा करें, है ना। सब्ज बाग नहीं देखें, ऐसे सपनों को देखें जो उसको पूरा करें। तो हमने क्या पढ़ा अभी? 6 नंबर का चैप्टर पढ़ा, हम उन सपनों को पालेंगे, पेज नंबर 42। और अब हम क्या स्टार्ट करते हैं? आपका चैप्टर 7 और पेज नंबर 43। तो आप लोग क्या निकाल लीजिए? चैप्टर 7 और पेज नंबर 43। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका 7 नंबर का चैप्टर है चांदी का जूता। तो चांदी का जूता एक क्या है? कहानी है। और कैसी कहानी है? व्यंग्यात्मक। इसको जो लेखक है उन्होंने लिखा है तो व्यंग्य किया है। क्या व्यंग्य किया है? कि दहेज जैसी सामाजिक समस्याओं पर व्यंग्य किया है। ठीक है, बताया गया है इस कहानी में कि जो कन्या है चाहे वो कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, कितनी भी सुशिक्षित क्यों ना हो, कितनी ही सुयोग्य क्यों ना हो, घर के सभी काम काज जानती हो, बहुत सुंदर भी हो, परंतु उसको माता पिता दहेज के बंधन से मुक्त नहीं कर पाते। और ये दहेज क्या है? समाज के लिए एक अभिशाप है और भारतीय समाज की आदर्श परंपरा की जड़ों को इसने हिला दी है। ठीक है, तो इस कहानी में जो लेखक हैं उन्होंने दहेज की विकराल समस्या को बताया है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। कहानी का शीर्षक है चांदी का जूता। देखिए, संयोग की बात थी। मैं जिस दिन अपने वकील मित्र शिवराम के घर पहुंचा। मैं अपने वकील मित्र किसके घर पहुंचा? शिवराम, उनका नाम था शिवराम। उसी दिन मेरे मित्र के पुत्र की
वर्षगांठ धूमधाम से मनाई जा रही थी। यानी जिस दिन मैं घर पहुंचा और संयोग था वो, है ना, कि उसी दिन जिस दिन मैं उनके घर पहुंचा उसी दिन उसकी वर्षगांठ थी, वो धूमधाम से मनाई जा रही थी। भोज में निमंत्रित व्यक्तियों में वेंकटेश्वर राव को देखकर मेरी बाँछें खिल गई। यानी भोजन में किसको निमंत्रण दिया गया था? जो पहुंचे थे लेखक, उनके एक मित्र थे, उनका नाम था वेंकटेश्वर। ठीक है। वे एकदम उछलकर मुझसे मिले और कुशलता संबंधी प्रश्नों की बौछार कर दी। है ना, हम जब किसी दोस्त से मिलते हैं तो कैसे पूछते, और क्या हो रहा है, कैसा है, और कौन सी क्लास में पहुंच गए, कौन सी स्कूल में जा रहे हो। वैसे ही उनके दोस्त मिले तो उनने भी प्रश्नों की बौछार लगा दी। यानी एक के बाद एक उनसे प्रश्न करने लगे। अगला देखते हैं क्या लिखा है। दूसरे दिन प्रातः मित्र का न्योता पाकर मैं नाश्ता करने उसके घर पहुंचा। अब वेंकटेश्वर जो उनके मित्र मिले थे, उन्होंने दूसरे दिन उनको अपने घर पर बुलाया। इसके लिए, नाश्ता करने के लिए। अब नाश्ता तो एक बहाना रहता, उनने अपने मित्र को यानी न्योता दिया कि तुम हमारे घर आना। ठीक है बच्चों। सर्वप्रथम विलायती और कीमती अल्सेशियन सोनी ने हमारा स्वागत इस तरह किया मानो वह यह जानती हो कि उसके मालिक का अभिन्न मित्र है। यानी उनकी जो एक बिच थी यानी अल्सेशियन, तो उसने क्या किया, स्वागत किया किसका, में हमारा, जैसे कि वो हमको बहुत दिन से जानती हो और वो ये भी जानती हो कि ये मालिक के बहुत अच्छे दोस्त हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे और आप क्या करेंगे, ये लेसन की रीडिंग करेंगे और अपनी क्लास वर्क कॉपी कंप्लीट करेंगे। टेक केयर।